जय माता दी प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल ओम रस में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। यदि व्रत के दिन पीरियड आ जाए तो क्या करें, क्या व्रत रख सकते हैं, पूजा कैसे करें और सही नियम क्या है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वट सावित्री व्रत हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही पवित्र और श्रद्धा का पर्व माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, सुखी दंपत्ति जीवन, परिवार की समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाता है। इस दिन माता सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने तथा वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन कई महिलाओं के मन में एक प्रश्न आता है कि यदि वट सावित्री व्रत के दिन मासिक धर्म यानी पीरियड आ जाए तो क्या करें, क्या व्रत रख सकते हैं, क्या पूजा कर सकते हैं, क्या व्रत टूट जाएगा। यदि आपके मन में भी यही सवाल है तो आज हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे, ताकि आप बिना किसी भ्रम से सही तरीके से व्रत रख सकते हैं। सबसे पहले यह समझाना जरूरी है कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह किसी भी महिला के जीवन का सामान्य हिस्सा है। इसे अशुभ या गलत नहीं माना जाना चाहिए। धर्म में सबसे बड़ा महत्व मन की श्रद्धा, सच्ची भक्ति और पवित्र भावना का होता है। यदि मन में विश्वास है तो भगवान आपकी भावना अवश्य स्वीकार करेंगे। अब बात करते हैं कि यदि वट सावित्री व्रत के दिन पीरियड आ जाए तो क्या व्रत रखा जा सकता है। इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल रखा जा सकता है। आप व्रत का संकल्प ले सकती हैं, उपवास कर सकती हैं और माता सावित्री का ध्यान कर सकती हैं। व्रत केवल बाहरी पूजा से नहीं बल्कि मन की निष्ठा से पूर्ण होता है। इसलिए यदि आप शारीरिक कारणों से पूजा ना कर पाए तब भी आपका व्रत मान्य माना जाता है। यदि मासिक धर्म चल रहा हो तो कुछ परिवारों और परंपराओं में पूजा सामग्री छूना, मंदिर जाना या वट वृक्ष को स्पर्श करना उचित नहीं माना जाता है। ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार कार्य कर सकती हैं। यदि आपके घर में यह नियम माना जाता है तो आप स्वयं पूजा न करके किसी अन्य महिला, अपनी सास, ननद, बहन या बच्चे से पूजा करवा सकती हैं। आप अपने स्थान पर बैठकर पूजा संकल्प लें, माता सावित्री और भगवान विष्णु का ध्यान करें। अगरबत्ती, दीप या पूजा सामग्री किसी दूसरे सदस्य से चढ़वाएं। वट वृक्ष की परिक्रमा, जल अर्पण और धागा बांधने का कार्य भी किसी अन्य सदस्य से करवाया जा सकता है। आपकी श्रद्धा और भावनाएं ही मुख्य है। यदि आप कथा सुन सकती हैं तो सावित्री सत्यवान की कथा अवश्य सुनें। कथा सुनना इस व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। कथा सुनते समय माता सावित्री का ध्यान करें और पति की लंबी आयु की कामना करें। यदि संभव हो तो मोबाइल या टीवी पर कथा सुन सकती हैं या घर के किसी सदस्य से कथा सुन सकती हैं। अब कई महिलाएं पूछती हैं कि क्या पीरियड में श्रृंगार कर सकते हैं। इसका उत्तर है हाँ। यदि आपकी तबीयत ठीक हो तो सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन सकती हैं। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र और अन्य सुहाग का श्रृंगार कर सकती हैं, क्योंकि यह व्रत सौभाग्य से जुड़ा हुआ है। यदि मासिक धर्म का चौथा या पांचवा दिन हो चुका है और आपने स्नान करके बाल धो लिया है तो कुछ परंपराओं में महिलाएं स्वयं पूजा भी कर सकती हैं, लेकिन यह पूरी तरह परिवार की मान्यता पर निर्भर करता है। इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर ही निर्णय लें। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि यदि अमावस्या वाले दिन पीरियड है तो क्या पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत कर सकते हैं। इसका उत्तर समझाना बहुत जरूरी है। भारत के अलग अलग राज्यों में यह व्रत अलग तिथि पर मनाया जाता है। उत्तर भारत जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि में यह ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ भागों में इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मनाया जाता है, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है।
यदि आपके परिवार में अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है तो उसी दिन व्रत करें। यदि उस दिन पीरियड है तो व्रत रखकर किसी अन्य से पूजा करवा लें। केवल सुविधा के लिए तिथि बदलना उचित नहीं माना जाता। धर्म में परिवार की परंपरा का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। अब जानते हैं कि पीरियड में व्रत कैसे रखें। सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, साफ कपड़े पहने और भगवान का स्मरण करें। हाथ जोड़कर संकल्प ले कि मैं आज वट सावित्री व्रत रख रही हूँ और माता सावित्री से अपने पति और परिवार के सुख की प्रार्थना करती हूँ। इसके बाद यदि निर्जला व्रत रखने की शक्ति हो तो रख सकती हैं, अन्यथा फलाहार भी कर सकती हैं। स्वास्थ्य सबसे पहले है। यदि कमजोरी हो तो जल, फल और हल्का भोजन लेकर व्रत करें। ध्यान रखें कि भगवान कभी भी शरीर को कष्ट देने की शिक्षा नहीं देते। इसलिए यदि तबीयत ठीक ना हो, अधिक दर्द हो, कमजोरी हो या चक्कर आ रहे हो तो व्रत को सरल रूप में करें, मन में पूजा करें, यही पर्याप्त है। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो पहली बार वट सावित्री व्रत शुरू करना चाहती हैं। यदि पहली बार व्रत आरंभ करने वाली दिन पीरियड आ जाए तो कुछ परंपराओं में अगले वर्ष से व्रत शुरू करने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि मन में दृढ़ श्रद्धा हो तो आप संकल्प लेकर सरल रूप से व्रत भी शुरू कर सकती हैं। यह निर्णय परिवार की मान्यता के अनुसार लें। इस दिन माता सावित्री का स्मरण करना बहुत शुभ माना जाता है। माता सावित्री ने अपने पति व्रत बल से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। इसलिए यह व्रत नारी शक्ति, प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक है। महिलाओं को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मासिक धर्म कोई दोष नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। इसलिए इसे लेकर मन में गलानी, डर या अपराध भावना बिल्कुल न रखें। यदि आप पूजा स्थान से दूर रहकर भी सच्चे मन से भगवान को याद करती हैं तो वह पूजा अवश्य स्वीकार होती है। आज के समय में कई विद्वान और ज्ञानी लोग भी मानते हैं कि भक्ति का संबंध मन से है, शरीर से नहीं। इसलिए यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि आप पारंपरिक पूजा ना कर पाए तो केवल भगवान का नाम लेकर भी व्रत सफल हो सकता है। अंत में यही कहेंगे कि यदि वट सावित्री व्रत के दिन पीरियड आ जाए तो परेशान ना हो, व्रत रखें, संकल्प ले, माता सावित्री का ध्यान करें, कथा सुने और परिवार की परंपरा के अनुसार किसी अन्य सदस्य से पूजा करवा ले। आपकी श्रद्धा ही सबसे बड़ा पूजन है। माता सावित्री आप सभी सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य, सुख, शांति, पति की लंबी आयु और परिवार में समृद्धि प्रदान करे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक महिलाओं तक जरूर पहुंचाएं, ताकि किसी भी बहन के मन में भ्रम ना रहे। जय माता सावित्री। उम्मीद है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई हो और आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता सावित्री आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।